तो हेल मोड सीजन 2 के एपिसोड 1 में हमने देखा था कि कैसे वो लोग एकेडमिक सिटी जाते हैं और अब सीजन 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहीं एकेडमिक सिटी में हमारा हीरो एलन होता है और एलन बहुत मेहनत कर रहा होता है और उसकी मेहनत रंग भी ला रही होती है। तो हमें एकेडमिक सिटी की पहली सुबह, शांति भरी पहली सुबह दिखाई जाती है और हमारा एलन हीरो जो होता है उसे दिखाया जाता है जो कि सुबह उठ के अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एलन क्लास में आ जाता है, जो कि क्लास में आने के बाद सभी को पता चलता है कि जो हमारे टीचर होते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी समर वेकेशंस आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी छुट्टियां नहीं हैं, बल्कि तुम्हें कॉन्कर करना होगा। कॉन्कर अगर नहीं करते हैं तो उन लोगों को, जो लोग कॉन्कर नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को एकेडमिक सिटी जाने का मौका नहीं मिलेगा और उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो गाइस अभी हम आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आज का जो एपिसोड होने वाला है वो 2 होने वाला है। अगर 3 चाहिए तो कमेंट करके बता देना। तो सो गाइस हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें पता चलता है कि और हमारे जो हीरो एलन होता है उसे एक नया फ्रेंड मिलाता है जिसके पास हीलिंग पावर्स होती हैं और उसकी टीम में आता है। और जैसा कि हमें पता ही है कि कॉन्करर जो टीम नहीं करेगी उसको जो है एकेडमिक सिटी जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो हमारा हीरो होता है उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और जो हमारे टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद नहीं ले सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स के और पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। और अब हमें बताया जाता है, जैसे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो होता है और उसकी पूरी टीम होती है जो भूल भुलैया में जाकर के उनके लेवल अप हो रहे थे, वहाँ पर जाकर के वो लोग लेवल अप करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर उनको कॉन्करर की अचीवमेंट मिलेगी। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि जो अब यूज करना है, जो फ्रेंड बनाया होता है उसके पास हीलिंग पावर होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरो जो एलन होता है उसके चोट लग जाती है तो वो उसे हील कर देता है थोड़ी ही देर में। फिर वहाँ पर एक बॉक्स आता है और वो बहुत तेजी से, जो लड़का होता है जिसके पास हीलिंग पावर होती है वो बहुत तेजी से उसके पास जाता है। तो सभी इसे देखकर समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर पैसे के लिए आया है और इसे सिर्फ पैसा ही चाहिए। अगर इसको पैसा नहीं मिलेगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा। पर उसे यहाँ पर एक जो टीम मेंबर है उसकी भी जरूरत होती है जिसके पास हीलिंग पावर हो, तो वो इसे पैसे भी देता है। और आगे हमें दिखाया जाता है रात के समय में वो लोग उसी घर में होते हैं जो उसने किराए पर लिया होता है। वो वहाँ पर बहुत एक्साइटेड होता है और सभी को जगाकर बोलता है कि सभी जल्दी आओ, बट कोई भी नहीं आता है, सभी सो रहे होते हैं। और हमारा जो हीरो एलन होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और इसी के साथ उसे पता चलता है कि मैं कोई सा नया एक लेवल और भी बढ़ सकता हूँ आगे। तो वो वहाँ पर वो किताब पढ़ता है, उसे 2 ईयर 11 मंथ। तो वो वहाँ पर कुछ जानवर देखता है और उन्हें वहाँ पर प्रकट कर लेता है। तो वो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, उनकी अलग अलग स्किल्स होती हैं और बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो फिर वो हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उसके पास अभी 2 चीज और हैं। उन दोनों चीजों को मिला करके उसे एक और भी मजेदार चीज मिलती है जिसे बहुत खास बताया जाता है। लेकिन ये बहुत जादूगर गुड़िया है जो कि उसके साथ रहने वाली है जिस तरीके से वो किताब रहती है। तो गाइस इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गुड़िया एक दीवार के अंदर घुस जाती है। तो वो कहती है अरे तुम कहाँ गायब हो गए। फिर वो उसी दीवार में से बाहर भी आ जाती है। तो फिर वो बोलती है कि तुम ही मुझे देख सकते हो और कोई मुझे देख नहीं सकता। और उसके टीम मेंबर भी, उसे और भी बहुत सारे जानवर मिले होते हैं जिनकी अलग अलग स्किल्स होती हैं। वो वहाँ पर देख रहा होता है क्योंकि वहाँ पर उसके दोस्त नहीं आए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मैदान दिखाया जाता है जो कि उसके ही स्कूल का मैदान होता है, जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है जो कि उसके नए टीचर्स होते हैं। फिर जो हमारे टीचर होते हैं उन सब के बारे में बताते हैं और सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चौंक जाते हैं कि ये कौन है। फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत बात होती है और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर सभी को प्रैक्टिस कराने आए थे और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। हमारे हीरो एलन ये सोचकर बहुत खुश भी होता है और दुखी भी, क्योंकि इनको हराना बहुत मुश्किल है और कॉन्कर करने के लिए इन्हें हराने ही पड़ेगा। तभी एक लड़की को वो टीचर जो होते हैं वो गिरा देते हैं, बट वो फिर भी हार नहीं
मानती है वो उन पर हमला करती रहती है और वो हमला कर रही होती है तो वो उनको ऐसा लगता है कि कोई चींटी उन पर हमला कर रही होती है और देखते ही देखते शाम हो जाती है बट उस लड़की से कुछ भी नहीं होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले रात के समय से पहले जो लड़की होती है वो बहुत घायल हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही होती है और बहुत सारी ताकत एक साथ इकट्ठा करके वो अपने टीचर के ऊपर हमला करती है। तो टीचर थोड़े से पीछे खिसक जाते हैं और उनकी तलवार टूट जाती है। ये सब देख करके सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि ये तुमने कैसे किया, लेकिन उसके बाद वे जो लड़की होती है वो बेहोश हो जाती है और 2 टीचर और भी आते हैं और वो टीचर उनसे बोलता है कि इन बच्चों में कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत मामूली बच्चे हैं, इनको तो बहुत सीखने की ज़रूरत है, अभी ये बहुत ही कमज़ोर हैं, इनमें को पावर चाहिए बहुत और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तब जा कर के ये लोग कुछ कर पाएंगे। और यहीं पर जो हम देखते हैं हमारे जो हीरो एलन होता है वो उस लड़की को क्या बोलते हैं हील कर देता है और फिर हम देखते हैं वो लोग उसी भूल भुलैया में आ जाते हैं और फिर एलन उन सभी को बताता है कि मेरे पास और भी नए नए गैजेट्स आ चुके होते हैं। तो वो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर बताता है उनको और राइड भी कराता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि वो लोग फिर से घर आ गए होते हैं क्योंकि आज वो लोग बहुत सारी ट्रेनिंग करी होती है और इस वजह से वो लोग थक भी गए होते हैं। तो फिर भी वो अब और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलने जाऊंगा, लेकिन उन लोगों का एम एक ही था कि उनको एकेडमिक सिटी जाना है। और जो उनके साथ जो नया लड़का आया था वो बोलता है कि मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, मुझे यहाँ पर बहुत अकेला फील होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी उसका ख्याल रखते हैं लेकिन वो फिर भी मानता नहीं है, फिर भी वह चला ही जाता है उसके कारण और वो वहाँ से उसके सभी दोस्तों और उसके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर खाने के लिए ले आता है। और इन सबको देख करके हमारे हीरो और उसके दोस्त बहुत हैरान होते हैं कि ये किन किन लोगों को यहाँ पर ले कर आया है, इतना खाना तो हमारे पास है भी नहीं, इन लोगों को कहाँ तक हम खिलाएंगे, कहाँ से हम खिलाएंगे। बट हमारा हीरो जो एलन होता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो शांति से चुपचाप बैठा हुआ होता है। फिर हमारी जो लड़की होती है वो कुछ बोल देती है, इस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोग खाना नहीं खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर इन सभी चीज़ों की वजह से उनकी और वो जो नया लड़का होता है उसकी लड़ाई हो जाती है, जो कि हीलिंग पावर उसके पास होती है। तो वो ये सोचता है कि मैं इन सबको भी खिला पाऊंगा। तो बट यहाँ पर जो मकान मालिक होता है वो भी आ जाता है क्योंकि ये लोग बहुत शोर कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखा जाता है कि हमारे हीरो एलन और वो लड़का वहीं पर सामने बैठा हुआ होता है और उसकी फैमिली को वहाँ से घर पहुँचा दिया जाता है। इस वजह से वो लोग उससे बोलते हैं कि हमारे पास इतना खाना नहीं है, तुम्हें कहाँ से इतना खाना खिलाएंगे। लेकिन जो हमारा फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो उसकी फ्रेंड होती है हीरो एलन की, वो उसे स्टोरी सुनाती है कि हम लोग ऐसे यहाँ पर नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत करी है और बहुत ही परीक्षाएं दी हैं और उनका सामना किया है बहुत ही चीज़ों का और तब जाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो बल्कि तुम पीछे जा रहे हैं। पर वो बोलता है कि मेरे फादर बहुत पुअर हैं और उसने फिर कहानी सुनाई और जादू सिखाने की बातें बताई जब उसे जादू नहीं आता था तब की। फिर हमारे हीरो एलन और पूरा की पूरी टीम उससे बोलती है कि सभी के साथ उतार चढ़ाव आते हैं और सभी कोई भी किसी की भी स्टोरी मामूली नहीं होती है, सभी अपना अपना कर्म करते हैं और फल भी उनको उसकी के हिसाब से मिलता है। लेकिन सभी का जरूरी नहीं होता है कि सभी लोगों को एक साथ लिया जाए, अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम्हें कुछ कैसे मिलेगा। फिर वो थोड़ी बहुत स्टोरियाँ और सुनाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसका परिवार होता है वो बहुत दुनिया भूखा होता है, इस वजह से वो वहाँ पर उन्हें लेकर के आता है। यह हमें यहाँ पर पता चलता है। इसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहता है कि मेरी फैमिली मेरा वर्ल्ड है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो ब्लैक मैजिक के साथ भी मिला हुआ होता है और ये इसे सुनकर हमारे एलन उस पर बहुत चिल्लाता है कि हमें तुम्हें भी नहीं ये चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन वो ये बोलता है कि तुम मुझे अपने साथ नहीं रखते। तब पर फिर भी वो यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं
लेकिन वो सभी मानने को तैयार नहीं होते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड हो जाता है यहाँ पर खत्म। और गाइस, आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट जरूर करके जरूर बताना, और वॉइस ओवर कैसा है ये भी बता देना, और फीडबैक जरूर से देना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। और जो हमारा हीरो रहता है एलन, उसे अब शायद से अपनी टीम में से निकाल देगा, बट ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। एपिसोड 3 मैं वो भी आपको ला कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।